सीमांचल के किशनगंज और कटिहार में बाल विवाह जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए राहत संस्थान की निर्देशिका डॉक्टर फरजाना बेगम सामने आगे आई हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को उस वक्त तक हासिल करना मुमकिन नहीं है जब तक कि महिलाओं और लड़कियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी ना मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली में कल राष्ट्रीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य, इसका मकसद देश से बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से समाप्त करना है, जड़ से खत्म करना है और बच्चों को सुरक्षित और बेहतर भविष्य देना है। डॉक्टर फरजाना ने कहा कि इस बुराई को भारत से दूर करने के लिए समाज, सरकार और परिवार का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी धर्मगुरुओं को शामिल कर उन्हें भी बाल विवाह नहीं करवाने के लिए शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक किशनगंज जिला पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त नहीं हो जाएगा। पढ़ लें और इसको समाप्ति की बात करें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, लोगों को शपथ दिलाया है, जागरूक करने के लिए इन्होंने सबको मैसेज दिया है कि 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत हो। तो जस्ट राइट्स जो संगठन है, हम लोग उनके साथ जुड़कर इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे देश में लगे हैं और विभिन्न घटकों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। समाज, सरकार और परिवार, हमेशा मैं कहती हूँ, और जिसमें मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कानून को अमल करते हुए उसको ख़त्म कर सके। विभिन्न घटक में हम अगर कहना चाहें तो धर्म गुरु का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे किशनगंज में धर्म गुरु अगर कहें तो मौलाना हैं, बहुत सारे आलिम हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं और गुरु हैं, फादर हैं, चर्च भी है। इन सारे जगह पर मिलकर हम लोग इस अभियान को समाप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हम आप सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से लोग अमल करें और कहीं पर भी अगर बाल विवाह होती है, 18 साल से कम उम्र की बच्ची और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की अगर शादियां होती हैं तो उनको रोका जाए और उनको रोकने में जहाँ तक जिस तरीके से भी अमल किया जाए, सरकार का हर चीज़ मौजूद है। सरकार ने इतनी चीज़ें अवेलेबल कर रखी है जिसको हम चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, हम उस योजनाओं से भी लाभ ले सकते हैं। तो योजना से लाभ लें, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ें। बच्चियों की पढ़ाई रुक जाती है, लड़कों की भी रुक जाती है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और सरकार की हर स्कीम को सफल भी बनाने में सबकी भूमिका सुनिश्चित करें। वहीं राहत संस्थान के कानूनी सलाहकार पंकज झा ने बताया कि कानून की नजर में बाल विवाह को षड्यंत्र की श्रेणी में रखा गया है और भारत सरकार के नए कानून में 18 वर्ष के कम उम्र में स्वेच्छा से शादी को षड्यंत्र की श्रेणी में रखा गया है और अगर शारीरिक संबंध बनी तो उसे बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने की बेहद जरूरी है, तभी इस बुराई को रोका जा सकता है। या फिर घरेलू हिंसा में उस बच्ची को प्रयुक्त होना है, इसीलिए इसका षड्यंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, जो भारत सरकार का नया कानून है, भारतीय दंड संहिता के जगह पे जो अब भारतीय विधान संहिता बनी है, उसमें भी 18 साल से कम उम्र के स्वेच्छा से हुई शादी या शारीरिक संबंध को भी बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। अगर आप 18 साल से कम उम्र के लड़की के साथ शादी करते हैं तो वो शादी भी जो है षड्यंत्र की श्रेणी में आएगा और उस बच्ची के साथ अगर संबंध आपका बनता है तो वो बलात्कार के श्रम में रह जाएगा। ये कानून का प्रावधान है। दूसरा, जैसा फरजाना जी बता रही थी कि कमी आई है, जागरूकता के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से कमी आई है, लेकिन जिस रफ्तार से कमी आई है, इस रफ्तार से अगर हम लोग बाल विवाह को ख़त्म करने की दिशा में बढ़ें तो 1947 तक हम लोगों को लगेगा समय। इसके लिए नोबेल पुरस्कार विजेता
माननीय कैलाश सत्यार्थी जी भाई जी, उनके सुपुत्र ऋषु भुवन, जिन्होंने एक किताब लिखी व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे के बच्चे। उस किताब में एक परिकल्पना निर्धारित की गई कि अगर हम इस तरीके से जागरूकता करेंगे, समाज में इस तरीके से समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ेंगे, तो 2030 तक हम बाल विवाह को रोक सकते हैं। और उसकी परिकल्पना को वर्तमान भारत सरकार ने स्वीकार किया और इसके लिए पूरे देश में देशव्यापी अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कह के कार्यक्रम का संचालन हुआ। उसी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम भी आयोजित है। धन्यवाद।